पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी के समय अपना घर बार छोड़कर माइग्रेंट हुए उन लोगों को आज तकरीबन 75 साल के बाद इंसाफ मिला है, जब उन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता के रूप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ाया गया है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। रविंदर जी, एक बहुत बड़ा कदम जो है वो माना जाएगा, क्योंकि लगभग 75 साल लग गए उन्हें अपना अधिकार पाने में। लगभग 75 साल की गुलामी की जंजीरों से पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित रेफ्यूजियों को बिलाकर मोदी सरकार ने उनको न्याय दिया है। 70 साल तक उनकी पांव में गुलामी की बेड़ियां रही। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों ने पश्चिम पाकिस्तान से आए इन रेफ्यूजी परिवारों को कोई हक नहीं दिया। 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ, उस वक्त जो पश्चिम पंजाब का क्षेत्र था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, वहां से बहुत सारे लोग जो हिंदू, सिख, वो विस्थापित हो गए, माइग्रेट करके भारत में आए। और पश्चिम पंजाब की एक तहसील शकरगढ़ के अधिकांश लोग जम्मू संभाग के साथ जुड़ते हैं, तो वो 1947 में अन्य प्रांतों में जाने के बजाय जम्मू आ गए। लेकिन इन 75 सालों में पश्चिम पाकिस्तान से आए इन रेफ्यूजियों को ना तो नागरिकता दी गई, ना उनको कोई यहां के अंदर राशन कार्ड बनाए गए, ना असेंबली के इलेक्शंस में उनके वोट थे, ना पंचायत के इलेक्शंस में वो वोट डाल सकते थे, ना पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी यहाँ जमीन खरीद सकते थे, मकान नहीं बना सकते थे, अपने बच्चों को 10वीं क्लास से ऊपर पढ़ा नहीं सकते थे, किसी नौकरी के लिए अपना आवेदन नहीं कर सकते थे। ये 70 साल की गुलामी की जंजीरों से पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को आज मोदी सरकार ने बाहर निकाला है। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन रेफ्यूजियों को 70-72 सालों तक गुलाम बना के रखा। और क्यों? इसलिए गुलाम बना के रखा कि ये देशभक्त लोग थे, ये हिंदू थे, ये अधिकांश परिवार दलित समाज के हैं। दलित समाज से संबंध रखने वाले हमारे पश्चिम पाकिस्तान के भाई बहनों के साथ कांग्रेस ने 72-73 सालों तक बहुत बड़ा अन्याय, इनजस्टिस किया। लोकतंत्र और मानवाधिकारों का हनन किया। इन गरीब परिवारों की हत्या की कांग्रेस ने, इनको कोई अधिकार नहीं दिए। बीजेपी ने पिछले 50 सालों में लगातार संघर्ष किया पश्चिम पाकिस्तान के से आए विस्थापित रेफ्यूजियों को अधिकार दिलाने के लिए। और जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, और उसके बाद आज पश्चिम पाकिस्तान के हमारे उन भाई बहनों को, जो 1947 से जो परिवार जम्मू के अंदर आके रह रहे थे, आज उनको नागरिकता मिली है। ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी पहल, एक ऐतिहासिक अध्याय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने रचा। मुझे याद है कि जब 2014 में सेंटर के चुनाव हो रहे थे, तब ललकार रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। वादा पूरा हो गया। नरेंद्र मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू के अंदर हुई ललकार रैली में कहा था कि आजाद भारत के गुलाम लोग, जो आज भी गुलामी की मानसिकता और गुलामी की जंजीरों में, जिनको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा है, हम उन लोगों को, उस समुदाय को इंसाफ देंगे, हक देंगे। और मोदी सरकार के रहते उनको वो सारे हक, वो अधिकार मिले हैं। कितना बड़ा इनजस्टिस, अन्याय था
कि दो प्रधानमंत्री हमारे देश के वो बने जो 1947 में पश्चिम पंजाब, जिसको पश्चिम पाकिस्तान कहते हैं, वहां से विस्थापित होके अगर वो दिल्ली चले गए, पंजाब चले गए, उनको वहां नागरिकता मिली, उन्होंने चुनावों में भाग लिया, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये दोनों हमारे जो पूर्व में रहे प्रधानमंत्री थे, ये पश्चिम पंजाब, जिसे हम पश्चिम पाकिस्तान कहते हैं, ये वहां के रहने वाले थे और 1947 में ये वहां से माइग्रेट करके हिंदुस्तान में आए। तो वो जो दिल्ली चले गए उनको तो पूरे अधिकार मिले, लेकिन जो जम्मू कश्मीर आए उनको 73-74 सालों के बाद आज उनको नागरिकता मिली, और वो भी तभी जब हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा, वरना ये आज भी इनको हक नहीं मिलता। अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार होती या केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को कोई अधिकार नहीं मिलने थे। सिर्फ मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको हक पूछना चाहता हूं कि आज भी जब उन लोगों को अधिकार मिला है, चाहे आईएएस ऑफिसर हों जो बाहर से रहने वाले, बाहर के रहने वाले, यहाँ पर पिछले कई सालों से वो केंद्र के आईएएस ऑफिसर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, उनको अगर अधिकार मिला है, या फिर जो पश्चिमी पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हैं उनको अधिकार मिला है, तो आज भी उमर अब्दुल्ला को दर्द हो रहा है और उन्होंने ट्वीट कर कर कहा है कि ये कश्मीरियत की आज़ादी पर प्रहार है। 70 सालों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने, इनके नेताओं ने तो जम्मू कश्मीर को दो हाथों से लूटा है। जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने किया है। 73-74 सालों तक इन्होंने पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को गुलाम बना के रखा कांग्रेस के लोगों ने। इन 73-74 सालों में वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, गोरखा समाज के लोगों को बंधक बना के, मजदूर बना के, गुलाम बना के कांग्रेस के लोगों ने रखा हुआ था। यहां बर्मा से आए हुए रोहिंग्या, उनको इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने उनके राशन कार्ड बना दिए, उनके वोट बना दिए, उनको यहां रजिस्टर्ड कर दिया। लेकिन जो देश भगत पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, सफाई कर्मचारी, बॉर्डर पर रहने वाले लोग, जो पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं, इन सब के साथ अत्याचार किए इन 70-72 सालों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और आज जब मोदी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के इन सब वर्गों के साथ न्याय किया है, जस्टिस किया है, उनको उनका हक दिया है, आज उनको नागरिकता मिली है, तो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को तकलीफ हो रही है। ये इसलिए है, ये लोग हिंदुस्तानी हैं, ये इसलिए है कि ये लोग सच्चे वतन परस्त हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा उठा के भारत माता की जय बोलते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियां, इनके नेता दलित विरोधी हैं। दलित समाज का कत्ल करने का काम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया है। ये जो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं, गोरखा समाज हैं, वाल्मीकि समाज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब हमारे हिंदू समाज के वो वर्ग हैं जो दलित समाज से हैं, और इसीलिए इनको नागरिकता नहीं दी गई थी। और आज जब मोदी सरकार ने इनको इनका हक दिया, तो उमर अब्दुल्ला हो या गुलाम नबी आज़ाद हो या कांग्रेस की सोनिया गांधी हो, इनको इसलिए तकलीफ है कि ये लोग खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान है। खाते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान है, ये कहना है जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना का। और उनका कहना है कि जो वादा बीजेपी ने किया था कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को उनका हक जो है हर हाल में दिलाएंगे, वो वादा आज बीजेपी ने पूरा कर दिया है। आप देखते रहें वक्त इंडिया।